नमस्ते। तो कभी सोचा है कि ये जो बिखरे हुए अलग अलग शब्द हैं, ये मिलकर एक पूरा मतलब कैसे बना लेते हैं? आज ना हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक सही, एक परफेक्ट इंग्लिश सेंटेंस आखिर बनता कैसे है। तो चलिए इस शब्दों के केओस से निकलकर क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं। अब ये लाइन चल यार बाहर चलते हैं, हम सब ने कभी ना कभी अपने दोस्तों से कही ही होगी। कितनी सिंपल और आम सी बात है ना? पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा कि ये जो छोटे छोटे सिंपल से शब्द हैं, ये एक साथ आकर एक पूरा मतलब कैसे बना लेते हैं? भाई आखिर ये जादू होता कैसे है? क्योंकि सच तो ये है कि वाक्यों के बिना भाषा बिल्कुल वैसी है जैसे पकौड़े बिना चटनी के, एकदम अधूरी और बेस्वाद। आज के इस सफर में हम यही सब देखने वाले हैं। पहले समझेंगे सेंटेंसेस की असली पावर, फिर जानेंगे उन्हें बनाने के रूल्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलेंगे, 4 तरह के सेंटेंसेस देखेंगे और आखिर में अपनी कम्युनिकेशन टूल किट तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, सेंटेंसेस द पावर ऑफ वर्ड्स। ये हमारे कम्युनिकेशन की नींव हैं। और अब दूसरा पड़ाव, द रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब वो जरूरी कोड्स जिनसे एक साफ सुथरा वाक्य बनता है। अच्छा जरा यहाँ देखिए, शब्दों का सही ऑर्डर में होना कितना जरूरी है। यहाँ एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है उलझे हुए शब्द, ए ईटिंग जैनम मैंगो इज, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? लेकिन जैसे ही इन्हें सही क्रम में रखा, जैनम इज ईटिंग अ मैंगो, एकदम मतलब साफ हो गया। तो यही है वाक्य बनाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम। इसके अलावा एक सही वाक्य की 3 और खासियतें होती हैं। एक, वो हमेशा एक पूरा विचार, एक कंप्लीट थॉट बताएगा। दूसरा, वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा। और तीसरा, वो एक पंक्चुएशन मार्क पर खत्म होगा, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मीट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये हर सेंटेंस के 2 सबसे जरूरी हिस्से हैं। तो ये सब्जेक्ट क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सेंटेंस का हीरो है। वो इंसान, जगह या चीज जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा है, ये हमें कौन या क्या का जवाब देता है। जैसे इन उदाहरणों में देखिए, रीवा, रहीम और मीरा, ये तीनों सब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि पूरी बात इन्हीं के बारे में हो रही है। और फिर आता है प्रेडिकेट। ये सेंटेंस का वो हिस्सा है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि भाई वो कर क्या रहा है या वो कैसा है। अब उन्हीं एग्जाम्पल्स को फिर से देखते हैं। रीवा क्या कर रही है? इज वॉचिंग अ मूवी। रहीम क्या कर रहा है? इज सेलिंग फ्रूट्स एट हिज स्टॉल। और मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये जो बाकी का हिस्सा है, यही प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट के काम को बताकर सेंटेंस को पूरा करता है। चौथा खंड, 4 बेसिक सेंटेंस टाइप्स, मतलब हम कितने अलग अलग तरह के वाक्य बना सकते हैं। देखिए, काम के हिसाब से सेंटेंसेस को हम 4 तरह से बांट सकते हैं। असर्टिव, जो कुछ बताते हैं, इंटेरोगेटिव, जो सवाल पूछते हैं, इंपेरेटिव, जो कोई आदेश या रिक्वेस्ट करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं। तो सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंसेस। ये बस कोई फैक्ट या जानकारी देते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, या फिर नेगेटिव, जैसे आई डू नॉट लाइक जंक फूड। इसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवाल। ये भी 2 तरह के होते हैं। एक, जिनका जवाब बस हाँ या ना में होता है, जैसे आर यू हैप्पी, और दूसरे होते हैं WH क्वेश्चंस, जो ज्यादा जानकारी मांगते हैं, जैसे हु गोज टू स्कूल रेगुलरली। फिर है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनका इस्तेमाल हम कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस देने के लिए करते हैं, जैसे सिट डाउन क्वाइटली एक कमांड है, और प्लीज क्लोज द डोर एक रिक्वेस्ट। इसमें एक मजेदार बात है, सब्जेक्ट यू हमेशा छुपा होता है। और आखिर में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जैसे खुशी, हैरानी या दुख को जाहिर करते हैं, जैसे वाओ दैट वाज अमेजिंग, और इनके आखिर में हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। चलिए अब आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, हमारी कम्युनिकेशन टूल किट, यानी वो सब कुछ जो हमने सीखा उसका सार। तो ये है हमारी सेंटेंस चेकलिस्ट। बस ये 4 बातें याद रखनी है। पहला, शब्दों का सही क्रम। दूसरा, एक पूरा विचार। तीसरा, शुरुआत में कैपिटल लेटर। और चौथा, आखिर में सही पंक्चुएशन मार्क।
बस इन 4 नियमों से एक परफेक्ट सेंटेंस बनता है। और इन आसान से टूल्स के साथ कोई भी शब्दों के शोर को एक साफ और असरदार बातचीत में बदल सकता है। सच कहूं तो ये जानना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सेंटेंसेस काम कैसे करते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, लेकिन एक मिनट, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब उनकी बनावट? ये सवाल एक और दिलचस्प सफर का दरवाजा खोलता है, जिसे हम अगली बार एक्सप्लोर करेंगे।